Hi, I'm Sachin Tiwari, and there was a time in my life where I was so stressed that I had to take anxiety medication, sleeping pills just to sleep. And 2 years back, I took a massive risk of quitting my job, and for the first 14 months, I was not able to make a single rupee with my new business. But back then, I was not stressed and I was not anxious. So, what changed? There were many things that changed, but one of the main difference was this time I had a direction in my life. It took me 6 years to figure out how to find direction in my life, and today I am going to show you 5 steps that you can implement today to find direction of your life right now. So the first thing that I'm going to say is that I'm not talking about direction in the terms of career. I'm talking about the direction in terms of life. So career direction, I will touch upon that, but it's mainly about life direction. And people nowadays think that if I have a career, then I'm stuck. मेरे पास जॉब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. They blame everything on the job. मैं जिम नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब है. मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता. मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास एक करियर है, एक जॉब है जो कि मेरा बहुत सारा टाइम ले लेती है. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट हीरो किसी भी मूवी में अगर आप देखो तो चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उसके पास हमेशा एक स्ट्रेटजी होती है टू ओवरकम इट. तो इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई हु इज अ हीरो इन अ मूवी, इफ समबडी हैज अ स्ट्रेटजी देन ही इज अ हीरो. बट जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो विक्टिम्स होते हैं, दे डोंट रियली हैव अ स्ट्रेटजी. सो you have to decide, are you a hero or a side character in your story? So to all the heroes still listening, let me give you the 5-step process that you can apply for the finding your direction in life. So 5 steps. Now main principle it's based on is that our life has seasons. लाइक जैसे नेचर के अंदर सीजन्स होते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नेचर में एक सीजन होता है ग्रोथ का, जिसमें अपन ग्रो करते हैं. अगर क्रॉप्स का एग्जांपल ले लें तो इसमें खेती करी जाती है, उनको बोया जाता है और काम किया जाता है. एक सीजन होता है हार्वेस्टिंग का, जब अपन जो भी हमने खाना बोया था, अनाज, फल, सब्जियां, ये सब अपन हार्वेस्ट करते हैं और फिर उनको ईट करते हैं और एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. एंड दिस इज द सीजन ऑफ बेसिकली स्टोरिंग द एनर्जी. इसमें अपन खाते हैं और स्टोर करते हैं. आज के टाइम में हम ऐसे नहीं जीते हैं, बट पहले जब एग्रीकल्चरल ही थी सोसाइटी तो ऐसे ही चलते थे. एंड देन व्हाई डू वी स्टोर इट? बिकॉज विंटर आने वाली है. इन विंटर इट्स हार्श, सो वी जस्ट यूज एवरीथिंग दैट वाज स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड वी मेंटेन आर बॉडी मास, फिर ताकि नेक्स्ट टाइम अपन ग्रोथ वाले पीरियड में फिर से जाएं, फिर से चीज़ों को उगाएं. सो लाइफ के नेचर के ऐसे सीजन्स हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में भी सीजन्स होते हैं. हमको हमारी लाइफ को सीजन्स की तरह देखना चाहिए अगर हमें हमारी लाइफ की डायरेक्शन सेट करनी है तो. सो हमारी लाइफ के सीजन्स कैसे निकल के आएंगे? इट विल बी बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट वी डू. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो हमारी लाइफ को हमारे एक्शंस और हमारी एक्टिविटीज के बेसिस पे 6 एरियाज में डिवाइड करता हूं मैं. सो फर्स्ट इज हेल्थ. हेल्थ का एक एरिया है जिसमें हम काम करते हैं, एक्शन लेते हैं. सेकंड इज करियर. हमारे करियर के अंदर हम एक्टिविटी करते हैं. थर्ड इज मनी. बाय मनी करियर में भी मनी का एस्पेक्ट आता है, बट विद मनी इट्स मोर अबाउट वेल्थ. आपके पास कितनी है और डू यू अंडरस्टैंड मनी और नॉट? डू यू नो हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू बजट एंड ऑल दैट थिंग. थर्ड इज फैमिली. आप फैमिली के साथ कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हो. फिफ्थ इज फ्रेंड्स एंड सिक्स्थ इज जॉय और लीजर और लर्निंग. सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये 6 ही एरियाज़ हैं जिनमें हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, और ये 6 एरियाज़ ही हैं जो आपको स्ट्रेस भी देते होंगे. इनके बारे में आपके थॉट्स चलते होंगे कि यार जिम नहीं जा रहा हूँ, फिर हेल्थ ख़राब हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है एंड ऑल दैट.
करियर के तो सबके इश्यूज चलते ही रहते हैं, मनी को लेके एक मेजर इशू है, सेविंग्स है नहीं है, बच्चे कैसे करें, घर कौन सा लें, कहाँ रहें। फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है कि नहीं, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ, किड्स के साथ। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आज की डेट में कम हो रहा है, बट डू यू हैव अ फ्रेंड सर्कल जहाँ पे आप जस्ट लेट गो ऑफ योर सेल्फ कर सकते हो, जहाँ पे आप बिल्कुल ही अनपोलोजेटिकली कुछ भी बोल सकते हो विदाउट द फियर ऑफ एनी जजमेंट? डू यू हैव अ प्लेस? वी ह्यूमंस वी नीड अ प्लेस लाइक दिस। तो फ्रेंड्स, एंड जॉय एंड लीजर, जॉय के लिए आप कोई एक्टिविटी करते हो कि नहीं करते हो? रील्स देखना एंड मूवीज देखना इज़ नॉट द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ जॉय। हो सकता है कि आप कुछ खेलने जाते हो या फिर आप ट्रैवल करते हो, सो दीज आर द बेटर लीजर एक्टिविटीज़ फॉर मी। रीडिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, अभी मैं खेलना शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द 6 areas that we will look at, and when I talk about life direction, people generally think that हमें एक डायरेक्शन ही ढूंढनी होगी। यहीं पे अपन ओवरवेल्म हो जाते हैं, यहीं पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक डायरेक्शन में कैसे चुनूं। बट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजन्स वी पिक विच एरिया इज फॉर दैट सीजन। आज की जो मेरा सीजन है लाइफ का, इसमें कौन से एरिया पे मुझे काम करना है, एंड देन वी पिक अ डायरेक्शन इन दैट एरिया। आई टेल यू व्हाट डू आई मीन बाय दैट। सो मैं एक एग्जांपल भी लेके बताता हूँ। सो द फर्स्ट पर्सन दैट आई हेल्प्ड, लेट्स से एक्स, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर करी थी, स्टेप्स में क्या क्या रिजल्ट्स उनके थे, आई विल कीप ऑन शेयरिंग दैट एज वेल। सो स्टेप नंबर 1 इज दैट जस्ट इंट्यूटिवली आप अपने आप को स्कोर करो इन ईच ऑफ द एरियाज। व्हाट डू यू थिंक, आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितना स्कोर करोगे इस एरिया में? सो जो क्लाइंट था मेरा एक्स, उसने अपने आप को हेल्थ में 6 नंबर दिए थे, करियर में 5 दिए थे, मनी में 2 दिए थे, फैमिली में 4, फ्रेंड्स में भी 4, और जॉय में 7। सो दिस वॉज द स्कोर दैट ही गेव हिमसेल्फ। इस स्कोर में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इट्स जस्ट एन इंट्यूटिव वे ऑफ सीइंग कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो पहले स्टेप में जब आप अपने आप को स्कोर कर देते हो, तो उसके बाद देन यू फिगर आउट व्हाट इज योर नेक्स्ट लेवल इन दिस एरियाज। तो व्हाट डू आई मीन बाय नेक्स्ट लेवल? सो फॉर हेल्थ, आस्क योर सेल्फ कि जो भी मेरी हेल्थ है, इसका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होगा, नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है अगले 6 महीने में, या 1 साल में, या 1.5 साल में। बहुत लंबा नहीं सोचना है, 5 साल 10 साल नहीं, वो फिर आंसर आएगा नहीं। अगले 6 महीने 1 साल में ही नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, बस वो सोचना है। तो इसके लिए था कि मैं 3 टाइम जिम जाना शुरू कर दूं। करियर में था कि ही वांटेड टू गो इनटू अ लीडरशिप पोजीशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी ये एक्सरसाइज कर लो। आई थिंक 5 से 10 मिनट लगेंगे, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखना नहीं है तो मन में ही कर लो। बट एट द एंड ऑफ इट, वंस वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज, वी विल हैव समथिंग रियली मीनिंगफुल दैट आप आज भी एक्शन ले सकते हो, या फिर आप दोबारा ये एक्सरसाइज को खाली टाइम में अपना टाइम लेके करोगे, तो इफ़ यू आर डाउटफुल तो बेटर रिजल्ट आ सकता है। So in career, he said that he wants to become a leader. In money, he said that next step would be कि मैं बजट बना लूँ अपना, उसके पास बिल्कुल ही बजट ही नहीं था। In the case of family, he wanted to go 2 times on a family vacation. With friends, he wanted to meet more often, 2 times in a month. वो अपने फ्रेंड्स से मिल ही नहीं रहा था कॉलेज के बाद से। और जॉय और लर्निंग में उसका था कि वो बैडमिंटन और रेगुलरली खेलना शुरू कर दे। तो ये 2 स्टेप्स हैं, ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। अब थर्ड स्टेप जो आता है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट। तो ये इफेक्ट क्या बोलता है कि एक डोमिनो, बहुत सारे डोमिनोज को अगर हम लाइन कर दें ऐसे, तो एक छोटा डोमिनो अपने से 1.5 गुना साइज के डोमिनो को गिरा सकता है। अगर वो गिर जाए, सही डिस्टेंस पे रख दें, तो वो 1.5 गुना डोमिनो को गिरा सकता है, और फिर ये इसको गिरा देगा, ये इसको गिरा देगा। और अगर ऐसे अपन करते रहें, तो एक इतना सा डोमिनो
बहुत बड़े डोमिनो को गिराने के लिए काम कर सकता है, हमें बस इसको पुश करना होगा। तो ऐसा काम करने के लिए इस तरीके से अगर हमें अपनी लाइफ में डोमिनो इफेक्ट को अप्लाई करना है, तो मेन थिंग जो निकल के आती है वो बनती है कि हमें बस लीड डोमिनो फाइंड करना है, ऐसा लीड डोमिनो जो कि सबसे छोटा हो, हमारा एफर्ट सबसे कम लगे, और फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप फॉल करनी शुरू कर जाएं और एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिले। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि वी विल फाइंड विच ऑफ दिस एरियाज कैन बी आवर लीड डोमिनो। हाउ डू वी डू दैट? We do that by asking a focusing question. What's a focusing question? तो focusing question is कि एक कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मैं काम करूं तो बाकी एरियाज का काम या तो इजी हो जाएगा या अननेसेसरी हो जाएगा, या फिर उसको करना ही नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द फोकसिंग क्वेश्चन। So which of the area that I work on that will make the work in other areas either easy or unnecessary? So जो X था, X का जो फोकसिंग आंसर निकल के आया था वो था मनी का एरिया, मनी। क्योंकि मनी में he had written down budget that he wants to make a budget। अब मनी उसने क्यों चूज किया? क्योंकि हेल्थ में उसको 3x जिम जाना था नेक्स्ट, तो उसके पास बजट होगा तो ही कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ जिम ही कैन गो टू, तो वो डिसीजन ले पाएगा यहाँ पे अच्छे से। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था यहाँ पे कि कौन से जिम में जाए। करियर में कुछ ऐसा फायदा नहीं हो रहा था, बट फैमिली में ही वांटेड टू गो ऑन 2 टाइम्स वेकेशन इन अ ईयर। तो बजट है तो वो प्लान कर सकता है कि यार 2 टाइम जा भी सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, वो अपनी डेस्टिनेशंस भी प्लान कर सकता है। फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए भी वो 2 बार महीने में मिलना चाह रहा था, तो किस टाइप की मीटिंग्स वो कर सकता है वो डिसाइड हो जाता है। और जॉय वाले केस में वो बैडमिंटन एकेडमी में कैसी में जाए कैसी में नहीं जाए वो भी आसान हो जाएगा उसके लिए। सो दिस वाज हिज लीड डोमिनो। मनी का एरिया उसके लिए लीड डोमिनो था कि वो इस वाले एरिया में काम करे एंड एवरीथिंग एल्स विल गेट सॉर्टेड। नाउ विद दिस बीइंग सेड, द मेन कैवियट इज कि अब ये जब डिसाइड कर लिया तो मन में डाउट आ सकता है, जो कि एक्स के मन में भी डाउट आया था कि यार इस एरिया में मैं काम करता रहूंगा क्या? तो नो, वी डोंट डू दैट। तो स्टेप नंबर 4 इज टू कमिट फॉर 90 डेज, जस्ट 90 डेज। और 90 डेज जब मनी वाले एरिया में काम कर लिया, देन वी डू दिस एक्सरसाइज अगेन टू फिगर आउट व्हाट्स द नेक्स्ट लीड डोमिनो। तो कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड इन दिस टाइम पीरियड द मेन थिंग इज टू टॉलरेट डिसऑर्गेनाइजेशन इन अदर एरियाज। अब जो बाकी एरियाज है वो बस मेंटेनेंस मोड पे रहेंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होगा नहीं। तो अब आपको टॉलरेट भी करना होगा कि यार बाकी एरियाज को अभी मैं थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ क्योंकि आई एम वर्किंग इन वन डायरेक्शन। So this is the step number 4, and then step number 5 is that you write down the impact of working in this area। अभी आप 90 डेज के लिए अगर कमिट कर दो एंड सपोज कि आप सक्सेसफुल रहे जो भी आपको काम करना है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एंड हाउ डू यू डिफाइन इम्पैक्ट? यू आस्क 3 क्वेश्चंस। नंबर 1 इज हाउ वुड यू सी योर सेल्फ इफ यू कंप्लीट दिस? आप अपने आप को प्राउड फील करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखोगे, क्या होगा? आप अपने आप को कैसे देखना चेंज हो जाएगा आपका। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज हाउ विल अदर्स सी यू डिफरेंटली? आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके कॉलीग्स, वो आपको कैसे अलग तरीके से देखेंगे? डू दे रिस्पेक्ट यू मोर? डू दे फाइंड यू मोर कॉन्फिडेंट, मोर सॉर्टेड काइंड ऑफ अ गाय? क्या ऐसा होगा? एंड थर्ड विल बी कि अदर्स जो है आपके आसपास, उनकी लाइफ्स कैसे चेंज होंगी? कि आप अगर अच्छे हो गए तो इसका रिपल इफेक्ट होता ही है। आपकी फैमिली कैसे, उनके लिए लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स की लाइफ कैसे अच्छी होगी। तो ये 3 आंसर्स आप करो एंड दिस विल बिकम योर व्हाई। तो जब भी आपको डाउट आएगा, और डाउट आएगा ही,
डाउट क्या आएगा कि यार यू थिंक लाइक यार मैं 90 डेज़ के लिए इस पे कमिट नहीं कर रहा, क्यों करूँ? यू माइट बिकम लेज़ी, और लगे कि यार कुछ और करता हूँ ना, मनी छोड़ के मैं फ्रेंड्स वाले में जाता हूँ या फिर फैमिली पे ध्यान देता हूँ। तो देन जब आप अपने वाई को देखोगे, आई वुड लाइक यू टू हैव इट ऑन अ पेपर और कभी फ़ोन में कहीं पे भी विच इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल, सो यू सी योर वाई एंड देन दैट विल गिव यू द मोटिवेशन टू कीप ऑन गोइंग. So why are we doing all this? If we go by this, now you have a immediate direction in your life, direction, and you have a why, that why are you going in that direction. So it's a meaningful thing as well. So you have meaning in your life and you have direction, and this is the recipe of leading a happy and a peaceful life. नाउ ये एक्सरसाइज अगर आप 3 से 4 बार कर लेते हो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो फिर आपको कभी लाइफ में दोबारा ये एक्सरसाइज नहीं करने की ज़रूरत पड़ती. आप अपने मन में अपने आप ही इंट्यूटिवली फिगर आउट कर लेते हो कि यार अगला सीज़न कौन सा होने वाला है. और जो 90 डेज़ का सीज़न है वो जस्ट स्टार्ट करने के लिए है. कभी आपके सीज़न 6 महीने के होंगे, कभी आपका सीज़न 1 महीने का भी हो सकता है, बट इंट्यूटिवली यू विल अंडरस्टैंड कि यार मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. सो ट्राई इट आउट. आई होप कि आपने आज ही डिसाइड इसको मेरे साथ ही किया होगा. नहीं किया तो फिर दोबारा से इसको करके देखो, एंड दिस विल गिव यू अ डायरेक्शन इन योर लाइफ एंड मीनिंग इन योर लाइफ. एंड इफ यू हैव दीज टू, देन यू सेट योर सेल्फ फॉर अ हैप्पी लाइफ.